सर ये सैमसंग का एमोलेड का बता रहा है कि आईपीएस का बता रहा है? ये एमोलेड का है सर। देखिए सबसे पहली तो बात ये कि जो ये देखिए आपका सैमसंग का ड्राइवर होता है ना, ये जो ये सैमसंग का आपका ड्राइवर है, इसको जो इनपुट में चाहिए रहती है, इसको इनपुट में कितने चाहिए रहेंगे बोलो? 3.7 से 4.2 वोल्ट। और आउटपुट बोलो? इसके यहाँ पर आपके 3 आउटपुट आउटपुट भी होते सर हैं। इतना ही रहेगा? नहीं भाई, इसके 3 आउटपुट होते हैं। एक होता है इसका आउटपुट 7.6 वोल्ट, एक होता है इसमें आपका 4, ये पॉजिटिव होते हैं आपके 4.6 वोल्ट, और एक होता है इसमें नेगेटिव 4.6 वोल्ट। ये 3 इसके आउटपुट होते हैं, यानी इनपुट एक और आउटपुट जो है इसके 3 है। दो इस पर आप तो पूरा अलग दो इस पर जो है आपके ईएन होते हैं, 1.81 और 1.82। ये दो इस पे ईएन होते हैं, दोनों ही स्क्वायर वेव में आपके चलते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, मैं इसको आपको समझाने को, आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसके इनपुट आउटपुट क्या है। एक चीज और मैं आपको बता करके चलूं, देखिए जहां से ना इसमें जो है आपके वोल्टेज आउट हो रहे होंगे, तो वहां पे एक कोइल आपकी जरूर होगी। अगर मान लीजिए इधर में आपकी एक कोइल है और इससे एक तो मान लीजिए 7.6 आउट हो रहे हैं, ये जिस कोइल होगी उसके पास बाद जो कैपेसिटर वगैरह लगे हुए होंगे उनसे एक वोल्टेज आउट हो रही होगी। चलो अब देखो, मैं आपको इसके डायग्राम को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो माइनस कैसे बनती है? वो ग्राउंड में नहीं आ जाएगी प्लस वाली सर voltage? बताऊंगा, अभी बताऊंगा। वो स्पेसिफिक होती है, ऐसे नहीं वो आपकी चलती। सर जिस भी फोन में एमोलेड पैनल यूज होता है उसमें सब में यही वाला फॉर्मूला यूज होगा? सब में सेम चलती है सर, सब में सेम लगभग। सैमसंग के तो ये मान लो आप 90% में आपको यही मिलेगी देखने को। ये है देखो, पहले तो क्या लिखा हुआ आपका OCT है, DC DC। पहली बात ये एक कन्वर्टर ही है, ये भी भाई है कन्वर्टर ही है। जी सर, जी सर, जी। है तो ये एक कन्वर्टर ही। लेकिन अब इसके देखिए डायग्राम को देखिए आप, डायग्राम को देखने पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो पता नहीं कैसे उल्टे सीधे सीधे डायग्राम है। यहाँ पे देखो, वी बैट इधर है और वी बैट इधर है। वी बैट की वोल्टेज कितनी होती है? 3.7 4.2। जी सर। ठीक है, 3.7 से 4.2 आपकी। दूसरा मैंने बताया था 7.6 से, यहाँ पे 7.6 दे रखा है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। 4.6 ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है सर। ये वाली? हाँ सर, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है सर, पॉजिटिव है वो। अरे मेरे भाई पॉजिटिव है वो। पॉजिटिव है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई आपका जो मैंने कन्वर्टर पढ़ाया है उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, तो कितने भाई मेरी बात पर यकीन करेंगे? अब देखने में तो पता नहीं क्या उल्टे सीधे डायग्राम सा लग रहा है। अब देखो भाई, सबसे पहले तो इसको ना, मतलब ये समझ लो, इस पे अब इसको देखो ना, इसको देख करके डरो ही मत। अभी इसको कट मार दो बिल्कुल, ठीक है। अब बस इस डायग्राम को देखो, सबसे पहले देखो मैं कितनी आसानी से इसको समझाऊंगा। एक अपनी एक छोटी सी आईसी है, ये हुआ इसमें आपका VPH, जो आज तक हम पढ़ते आ रही हैं आईसी, उसी को यहाँ पे बना लेते हैं, 6 लैग वाली आईसी को। ये दो इसकी पिन जो आपकी GND होती है, और यहाँ पर एक डायोड, और इधर में आपका एक कैपेसिटर, और ये इधर जो है आपका आउटपुट, जो एक आउटपुट होता है ये इस पिन से जुड़ा हुआ होता है आपका, एक फीडबैक की पिन से, और यहाँ पर जो आपका एक EN होता है। इस 6 लैग को तो कोई भाई नहीं भूल सकता है, तो सभी भाइयों को पता होगी। और यहाँ पे एक जो आपके कोइल होती है, पता है भाई सभी भाइयों को? ये डायग्राम यूट्यूब पे बहुत फेमस है। सर ये वही लग रहा है जो आपने बनवाया था। ये तो बहुत फेमस डायग्राम है भाई। तो इस डायग्राम को तो सब जानते हो। इस डी को क्या बोलते हैं? डायोड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं?
L, ये हुआ C, और ये हुआ, ये पूरे U। हो गया सर। अब देखो इसकी हेल्प से इसको समझने की कोशिश करना, देखो ध्यान से, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझोगे तो ये डायग्राम कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देखो एक लाइन को पकड़ो आप यहाँ पर। एक चीज और देखो, एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपका कि देखिए जो ये इधर में आपका V आउटपुट 1 है, ठीक है, ये आउटपुट ये LX1 का आउटपुट है। पहली बात ये, जो इधर में आपका ये V आउटपुट 3 है, ये LX3 का आउटपुट है, ठीक। जो ये आपका वोल्टेज आउटपुट 2 है, ये आउटपुट है आपका LX2 का, ठीक। एक तो बात इतनी आप याद रखो। अब देखो यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ से पकड़ते हैं इसको। ये V बैट हुआ, तो V बैट की देखिए यहाँ पे अभी वोल्टेज आपकी कितनी होंगी, आपकी सिंपल सी बात है 4.2 हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, 4.2 इधर में हमने माना। ये वोल्टेज यहाँ से चली, इधर सारे के सारे कैपेसिटर है सारे कैपेसिटर, और बाकी ये इधर सब GND, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अभी लाइन इधर है, यहां से चलिए आपकी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आगे चली, एक जो है कोइल आ गई, इसमें कोइल आ गई यहाँ पर आपकी, इसी तरह देखो एक कोइल है, ठीक है, कोइल आ गई यहाँ पर आपकी। उसके बाद ये लाइन आगे चली और ये मिल गई आपकी LX1 की पिन से, यानी कि इधर से देखो आप, यानी कि 1 नंबर की पिन इसकी है, यानी इसके रास्ते में एक कोइल थी और जुड़ रही है 1 नंबर की पिन से आपकी, ठीक। और दूसरी तरफ ये जुड़ रही होगी कहीं आउटपुट की पिन से आपकी। देखो जरा, यहां से आई, यहाँ पे गई है वोल्टेज, और इधर में है ये आपका कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ तो ये कैपेसिटर में स्टोर हो गया आपकी वोल्टेज, और इधर से GND है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा GND हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो है आपकी ये VPH आपका चला गया, जितना VPH 4.2 था। यानी कि अगर आप देखोगे VPH यहाँ भी होता है और इस पिन पर भी होता है। सिंपल से एक बात है, जब VPH चेक करोगे 1 नंबर की पिन और 6 नंबर की पिन पर होगा, जी सर। बताओ। और इसमें देखो यहाँ पे आपकी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज इन, तो यानी कि 1 नंबर की पिन ये हुई या LX1 ये हुई, इसके अकॉर्डिंग। अरे सिंपल सी बात है भाई, ये LX तो ये हुआ कि इससे कोइल आपकी आ रही है, वोल्टेज जो इसमें आपकी आ रही है ना, वो इस पर आ रही है आपकी, यहाँ पर मतलब जनरली यहाँ पर आ रही है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ही मिलेगी। यहाँ वाला केस देखो, 1 नंबर पे चेक करोगे VPH यहाँ, तो यहाँ भी आएगा, इधर चेक करोगे तो इधर भी आएगा। अगर मैं इस कोइल को इधर से हटा दूं, मैंने कोइल उड़ा दी यहाँ से, ये लो उड़ा दी मैंने। अब मैंने कोइल उड़ा दी, तो फिर ये कहाँ पर आ रही होगी आपकी, ये वोल्टेज कहाँ पर आ रही होगी, ओनली 1 नंबर की पिन पर। जी सर। 1 नंबर की पिन पर आ रही होगी। तो अगर मैं देखिए इस कोइल को यहाँ से उड़ा दूं, तो फिर तो यहाँ से चल करके लाइन आपकी एक तो इधर आ जाए LX3 में, और एक इधर आ जाए आपकी AV इन में, वोल्टेज इन में आपकी, ओके, ठीक है। अब यहाँ तक डायग्राम को समझो आप, एक इधर कोइल लग गई, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम समझे तो 1 नंबर की पिन और 6 नंबर की पिन ये 2 हुई आपकी, जो इसमें 1 और ये है 16 नंबर की पिन। ध्यान से समझना, ठीक है। यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है? जी सर। अब आगे देखिए जरा, अब अपने को इसमें कुछ स्विचिंग भी करवानी पड़ती है। चलो ठीक है, अगर हमें वोल्टेज को इधर में बूस्ट करना है तो कुछ स्विचिंग भी करवानी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे फिर आपके 2 EN हैं, ये तो चलो स्विचिंग क्या पे काम आएंगे। अब देखिए जो सवाल था, हाँ बोलिए।
सर ये जैसे अभी ये जो कॉइल है जहाँ पे आप दोनों तरफ वोल्टेज आएगा बोल रहे हैं, हाँ, तो सर मान लीजिए अगर इस आईसी से आउटपुट नहीं हो रहा है तो भी वहाँ पे वोल्टेज आएगा ही कॉइल में? हाँ बिल्कुल आएगा सर। तो अगर वो आईसी से आउटपुट वाला वोल्टेज है कि वो जो वी बैट जो 4.2 आउटपुट तो सर ये अभी हुआ ही नहीं, आउटपुट तो हुआ ही नहीं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा आउटपुट कैसे होगा, देखो। अभी तो जितना इनपुट उतना ही इधर आउटपुट हो रहा है एक नंबर की पिन पर। एक नंबर की पिन आउट है क्योंकि ये कोयल जो जुड़ रही है आपकी एक तरफ तो वीपीएच और दूसरी तरफ इस आउटपुट से। एक नंबर की पिन आउटपुट है आपकी। अब देखो स्विचिंग होगी कैसे आपकी। स्विचिंग जो हो रही होगी कौन कौन सी, अच्छा स्विचिंग करने के लिए हम इस कोयल को शॉर्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। जी सर। पता है स्विचिंग करवाने के लिए वोल्टेज को बूस्ट कराने के लिए कोयल शॉर्ट करनी पड़ती है। अब जब शॉर्ट करनी पड़ती है तो कौन कौन सी पिन जो है आपकी शॉर्ट हो रही होंगी, हमेशा के लिए नहीं, ओनली जस्ट टाइमिंग पर। बताओ जरा कौन शॉर्ट होती है कुछ सेकंड के लिए सर। 16 नंबर वाली पिन जो है ग्राउंड के साथ शॉर्ट होगी। अरे मेरे भाई ग्राउंड के साथ इसे शॉर्ट करके क्या करोगे फिर? ये कहाँ है इसमें कोयल, बताओ। ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दिया आपने, किसमें मैग्नेटिक फील्ड बनवाओगे? सर एक नंबर वाली पिन होगी इसमें। देखो जो जिस पिन पर आपकी स्विचिंग चलेगी ना, एक तो ये एक नंबर की पिन और एक ये। मान लो देखो ध्यान से देखना, इन दो पिन को मैं शॉर्ट कर दिया इन दो पिन को शॉर्ट, वोल्टेज इधर से आई तो जो लूप बनेगा, जो लोड पड़ेगा आपका आएगा इस आईसी पर, इस कोयल पर आपका, नहीं यहाँ पर। जी सर आएगा लोड या इस पे नहीं आएगा, ये बताओ। आएगा। आ जाएगा इस पर आपका लोड। अब देखिए जब आपकी यहाँ पे वही साइकिल चलेगी जो मैं आपको कल बता रहा था कि एक सेकंड के लिए जब इसने यहाँ पे वोल्टेज को मान लीजिए 1 वोल्ट इसने यहाँ पे स्टोर किया, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 वोल्ट स्टोर करा। अब उधर से जब ये सर्किट आपका ओपन हुआ, उधर आपका 4.2 है, ठीक है, इधर में ऐड हुआ आपका 1 वोल्ट ऐड हुआ इसमें, तो यहाँ पर आपकी वोल्टेज जो होंगी वो आपकी होंगी 5.2 वोल्ट। लेकिन अभी बात नहीं बनी, बात कैसे बनेगी? वो ऐसे बनेगी यहाँ